हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का 19 पार्ट। शुरुआत से पहले अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा सारे फ्रेंड फोन के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। आगे जब वे एक्सीडेंट वाली प्लेस पर जाते हैं वहाँ वे सब देखते हैं कि प्रेम की मॉम की मौत हो चुकी है। प्रेम का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ उसकी मॉम ही थी, वो भी अब चली गई। आगे हम देखते हैं कि प्रेम की मॉम का फ्यूनरल सेरेमनी हो रहा है। प्रेम के चारों फ्रेंड उस सेरेमनी को संभालते हैं। वहाँ प्रेम के रिलेटिव्स भी आते हैं और कॉलेज के टीचर्स भी। वे सब प्रेम के बारे में पूछते हैं लेकिन प्रेम कल रात से ही गायब थी। वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। चोम्पो फुन ने उसे मैसेज भी किया लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब वो सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है लेकिन वहाँ प्रेम नहीं आती। अब चारों फ्रेंड प्रेम को देखने उसके घर जाते हैं। प्रेम बाहर आती है। आर्ट उससे पूछता है कि क्या उसने सुबह से कुछ खाया है। वो कहती है मुझे याद नहीं मैंने खाया भी है या नहीं। चारों फ्रेंड कहते हैं चलो फिर कहीं बाहर खाने चलते हैं, लेकिन प्रेम मना कर देती है। वो कहती है कि उसे भूख नहीं है। चारों फ्रेंड प्रेम के साथ रुकना चाहते थे क्योंकि प्रेम को अभी किसी के साथ की जरूरत है, लेकिन प्रेम उनको कहती है मैं अभी अपने मॉम के साथ हूँ, तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि प्रेम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उसकी मॉम अब जा चुकी है लेकिन वो उनको अभी भी इमेजिन कर रही है। पता नहीं वो कितने दिनों तक इस ट्रॉमा में रहेगी। अब प्रेम अंदर चली जाती है और चारों फ्रेंड गो के बार में होते हैं। वे सब प्रेम के लिए बहुत चिंता में थे। चोम्पू कहती है क्या प्रेम की हालत ऐसी ही रहेगी, वो असलियत कब रियलाइज करेगी। फुन और पियन कहते हैं हमें प्रेम को जाकर बोल देना चाहिए कि अब उसकी मॉम दुनिया में नहीं है। आर्ट कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है प्रेम को सच पता है, बस वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो अपनी मॉम को इमेजिन कर रही है। हमें कुछ दिनों तक वेट करना चाहिए जब तक वो रियलिटी को एक्सेप्ट ना करे। फुन कहती है अगर प्रेम ने कभी ये माना ही नहीं कि उसकी मॉम अब नहीं है तो हम क्या करेंगे। ये सब बहुत टफ है, वो कब तक सफर करेगी, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब सब अपने घर चले जाते हैं। पियन प्रेम के बारे में ही सोचता रहता है। वो सोचता है कि प्रेम कितने चीजों से सफर कर रही है, पहले उसके डैड, फिर उसकी मॉम और बाकी उसने खुद भी प्रेम का दिल तोड़ दिया था। अब वो पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। कभी वो सारे फ्रेंड के साथ इतनी खुश रहती थी लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब वो प्रेम को मैसेज करता है कि प्रेम मैं तुम्हारी मॉम को पिछली बार डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया था लेकिन अब मैं उन्हें लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ करोगी और दूसरा चांस दोगी। लेकिन प्रेम कोई रिप्लाई नहीं करती। अब चोम्पो ग्रुप में मैसेज करती है कि मैंने आज गो से बात की, उन्होंने कहा जब तुम सब क्लास में जाओगे और अगर किसी ने प्रेम की मॉम की बातें करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। प्रेम कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो असलियत नहीं जानना चाहती। उसके सारे फ्रेंड्स उसके लिए बहुत कंफ्यूज थे और चिंता में भी। आगे हम देखते हैं प्रेम कॉफी बनाती है और अपनी मॉम के लिए टेबल पर रख देती है और स्माइल करती है, लेकिन टेबल के पास कोई भी नहीं था। अब वो कॉलेज के लिए रेडी होती है और बस से कॉलेज जाने लगती है। उधर चोम्पू और फुन प्रेम को मैसेज करते हैं कि वो अब तक क्यों नहीं आई। प्रेम कहती है कि मैं भी बस में हूँ और मैं जल्दी ही आने वाली हूँ। अब चोम्पू पियन को कहती है कि प्रेम अब कॉलेज आ रही है, अगर किसी ने उसे सच बता दिया तो क्या होगा, हमें उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। पियन कहता है चिंता मत करो, मैं उसके लिए कॉलेज के गेट पर हूँ और उसका वेट कर रहा हूँ। अब प्रेम वहाँ आती है और पियन के साथ अंदर जाती है। उधर चोम्पू फुन से पूछती है थोड़ी देर बाद हमें दोबारा फ्यूनरल में जाना है और तुम कलरफुल कपड़े पहन कर आई हो, तुम्हें व्हाइट या ब्लैक पहनना था। फुन कहती है सोचो अगर हम सारे फ्रेंड ब्लैक व्हाइट कपड़ों में होंगे तो प्रेम को शक हो जाएगा और वो हमसे पूछ भी सकती है कि हमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है। चोम्पू कहती है तुम तो बहुत समझदार हो, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। अब पियन और प्रेम वहाँ आते हैं। वे चोम्पू और फुन से मिलते हैं। आगे वे सारे फ्रेंड लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ वे अपने असाइनमेंट का डिस्कस करते हैं। अब प्रेम एक बुक लेने जाती है। पियन भी उसके साथ जाता है। अब प्रोफेसर बर्डी प्रेम से मिलते हैं। वे पूछते हैं कि क्या अब तुम ठीक हो। प्रेम थोड़ी हैरान होती है और कहती है मतलब आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। वे कहते हैं मैं तो बस तुम्हारी स्टडी के बारे में पूछ रहा था क्योंकि आजकल अपने असाइनमेंट के कारण सब परेशान रहते हैं। वे उसकी मॉम के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करते क्योंकि वे भी प्रेम की हालत जानते हैं। बाकी फ्रेंड चिंता में थे कि कहीं टीचर उसे कुछ बता ना दे, नहीं तो वो प्रेम को संभाल नहीं पाएंगे। अब प्रेम वहाँ आती है। सारे फ्रेंड अपने असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और बुक्स पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्रेम अपनी ड्राइंग क्लास में है। उसने हेडफोन लगा रखा है इसलिए वो बाहर का कुछ भी नहीं सुन सकती। वहाँ आर्ट उसे चेक करने आता है। वो देखता है कि प्रेम की साइड वाली गर्ल्स उसकी मॉम की बातें कर रही है कि प्रेम कॉलेज कैसे आ सकती है, क्या वो फ्यूनरल में नहीं जाएगी, क्या वो अपनी मॉम से प्यार नहीं करती। लेकिन हेडफोन के कारण प्रेम कुछ भी नहीं सुन पाती। आगे आर्ट पियन के पास जाता है। उनकी क्लास खत्म हो चुकी थी। पियन आर्ट से पूछता है क्या हम प्रेम को टेम्पल लेकर चलेंगे। आर्ट
कहता है फिर तुम उसे रीजन क्या बताओगे कि तुम टेम्पल क्यों जाना चाहते हो, क्या तुम उसे सच बता दोगे। अब वहाँ फुन, प्रेम, चोम्पू आते हैं। पियन प्रेम से कहता है तुम्हें पता है शाम को तुम्हें कुछ करना है। प्रेम कहती है क्या, मुझे क्या करना है। पियन उसे कुछ नहीं बोल पाता। अब आर्ट कहता है कुछ नहीं, बस हम सब शाम को गो के बार में जाने वाले हैं। प्रेम कहती है नहीं, मुझे बहुत सा होमवर्क करना है, मैं पहले उसे फिनिश करूंगी। अब वो घर चली जाती है। सारे फ्रेंड उसके लिए चिंता में दिख रहे थे। अब वे उसके मॉम के फ्यूनरल में जाते हैं। वे सभी वहाँ का अरेंजमेंट देखते हैं। वहाँ प्रेम के टीचर्स और उसके रिलेटिव्स भी होते हैं। प्रोफेसर बड़ी कहते हैं प्रेम बहुत लकी है कि उसके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उसके इस टाइम में भी हेल्प कर रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जब पियन ने ग्रुप में कहा था कि वे प्रेम को सबकी बातों से कैसे बचाएं, तब आर्ट ने कहा था कि हमें हर किसी को ये बताना होगा कि प्रेम किस हालत में है और वो सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसलिए हम सबको उसके आगे कभी भी उसकी मॉम के बारे में बात नहीं करना। सारे फ्रेंड हर किसी को ये बात समझा देते हैं। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वहाँ टेम्पल में योगा वाली टीचर भी होती है जो प्रेम की आंट है। वो टीचर बड़ी से कहती है कि उसके सारे फ्रेंड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे उसको सच क्यों नहीं बता रहे। टीचर कहते हैं क्योंकि वे सब सोचते हैं कि प्रेम टाइम के साथ ठीक हो जाएगी और वो सच के बारे में खुद ही जान जाएगी। आगे हम देखते हैं चारों फ्रेंड सारे गेस्ट की केयर करते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि प्रेम अब कैसी होगी। पियन कहता है क्यों ना हम उसे फिर से बुलाएं। आर्ट कहता है तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो अकेले रहना चाहती है, उसने कॉलेज में भी बताया था। आर्ट थोड़ा पियन से गुस्सा हो गया था। चोम्पू कहती है फाइट करना बंद करो, हमें अभी सिर्फ प्रेम के बारे में सोचना है, मुझे डर है कि वो अभी घर पर क्या करती होगी। पियन और आर्ट कहते हैं वो अपना असाइनमेंट ही करती होगी क्योंकि उसका बहुत सारा होमवर्क बाकी है। चोम्पू कहती है मुझे नहीं लगता कि वो काम करती होगी क्योंकि वो अकेली है, क्या पता वो अपने आप को हर्ट करती हो, कहीं वो अपने आप के साथ कुछ गलत ना कर दे। अब सारे फ्रेंड को उसकी और भी चिंता होने लगती है। अगले दिन चोम्पू और फुन प्रेम के घर जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रेम ने टेबल पर वाइन और सिगरेट्स रखे हैं और वो स्मोकिंग करने जा रही थी। अब वो चोम्पू फुन से मिलने जाती है। वे दोनों अपने साथ कुछ बैग भी लाई थी जिसमें उनका सामान था। प्रेम पूछती है तुम ये सब क्यों लाए हो। वे दोनों कहती है हमारे पेरेंट्स से हमारी फाइटिंग हो गई है, इसलिए कुछ दिन हम तुम्हारे घर पर रहना चाहते हैं और वैसे भी हम सबको अपना होमवर्क भी करना है तो हम सब मिलकर करेंगे। प्रेम कहती है तुम्हें पता है जब हम किसी के घर पर रहने आते हैं तो पहले घर के ओनर से पूछा जाता है। चोम्पू कहती है क्या तुम हमें रहने नहीं दोगी, हमें परमिशन की क्या जरूरत है, तुम तो हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। प्रेम कहती है ओनर मैं नहीं, मेरी मॉम है, तुम्हें उनसे पूछना था। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगी, अब तुम सब अंदर चलो। फुन चोम्पू ये सुनकर फिर से चिंता में पड़ गए थे। आगे वे सब रिवर साइड पर होते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि प्रेम सिगरेट जलाकर पीने लगती है, लेकिन तभी वो उस सिगरेट को प्लेट में रख देती है। इसका मतलब प्रेम अपनी मॉम को अभी फील कर रही थी। जब उसकी मॉम जिंदा थी तब स्मोकिंग के कारण सिगरेट्स के ढेर होते थे जिसे प्रेम रोज साफ करती थी, लेकिन अब वो सिगरेट्स के टुकड़े प्रेम खुद जलाकर बनाती है और वो सोचती है कि ये स्मोकिंग उसकी मॉम ने किया है। प्रेम फोन ये देख रही थी। वे उसे कहते हैं चलो अब कुछ खाने चलते हैं। वे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि प्रेम अब अपने आप को भी कुछ भी कर सकती है। दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। आगे वो तीनों फ्रेंड साथ में अपना असाइनमेंट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिजाइन ट्राई करते हैं। प्रेम के सारे फ्रेंड उसकी हर तरीके से हेल्प करते हैं जैसा वे कर सकते हैं। पियन डॉक्टर से उसके लिए बात करता है। आगे वे सब फ्यूनरल के कई प्रोसीजर को पूरा करते हैं। कई हफ्ते बीत चुके थे। वे लगातार टेम्पल जाते हैं लेकिन प्रेम एक बार भी नहीं, क्योंकि वो सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। आगे हम देखते हैं चोम्पू को उसके डैड कॉल करते हैं। वे उसे बहुत डांटते हैं कि वो घर कब तक आएगी, हफ्ते बीत चुके हैं, अब तक उसका काम नहीं हुआ। चोम्पू उन्हें कहती है बस कुछ दिन और फिर मैं घर आ जाऊंगी। आगे वो फुन से बात करती है कि मैं क्या करूं। फुन कहती है तुम्हें घर चले जाना चाहिए, वैसे सच बताऊं तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे बुला रहे हैं लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। प्रेम ये सब सुन रही थी। वो वहाँ आती है और उनको कहती है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इतनी चिंता कर रहे हैं। चोम्पू फुन तो प्रेम के लिए चिंता में होते हैं कि उनके जाने के बाद प्रेम को कौन देखेगा, क्या वो अपने आप को संभाल पाएगी। अब अगले दिन सारे फ्रेंड कॉलेज में होते हैं। वहाँ वे कैंटीन में मिलते हैं। फुन आर्ट से पूछती है कि क्या उसे कहीं इंटर्नशिप के लिए जगह मिली। आर्ट उनको बताता है कि प्रोफेसर बड़ी ने उसे एक स्टूडियो बताया है जो उनके फ्रेंड का है, मैं वहीं इंटर्नशिप करने वाला हूँ। चोम्पू कहती है तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम भी वहीं चले जाते। आर्ट कहता है अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। चोम्पू कहती है मैं उस बेकार से स्टूडियो में तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, मैं तो एक सेलिब्रिटी के बराबर हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे तो लोग खुद इनवाइट करेंगे। सब इस पर हंसने लगते हैं। अब फुन पियन से पूछती है कि वो इंटर्नशिप करने कहाँ जाएगा। पियन बताता
बताता है उसे अभी तक कोई जगह नहीं मिली, लेकिन वो कुछ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में विजिट करने वाला है, हो सकता है वहाँ वो इंटर्नशिप कर पाए। फुन उसे कहती है फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मुझे भी अभी तक कोई जगह नहीं मिली। पियन थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर भी वो कहता है ठीक है तुम आ सकती हो। अब प्रेम बताती है कि वो इंटर्नशिप करने अपनी मॉम की फ्रेंड के फाउंडेशन में जाने वाली है। चंपू उसे कहती है फिर तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हम दोनों साथ में इंटर्नशिप करेंगे। प्रेम कहती है जरूर तुम मेरे साथ चल सकती हो। आर्ट चंपू से कहता है अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कोई इनवाइट करेगा और अभी तुम जॉब की तलाश करने लगी। चंपू हंसते हुए कहती है मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। अब वे सब लंच करते हैं। हम देखते हैं कि प्रेम लंच करते समय भी कुछ सोच रही थी, वो बिल्कुल शांत दिख रही थी। आगे प्रेम और चंपू उस फाउंडेशन में जाते हैं जहाँ वे इंटर्नशिप करना चाहते हैं और जो प्रेम की आंट भी है वो उन दोनों को कहती है वैसे मैं कभी भी दो फ्रेंड को एक साथ इंटर्नशिप करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वे हमेशा बातें करते रहते हैं। चंपू कहती है हम वैसे बिल्कुल भी नहीं है, हम काम के वक्त पर काम ही करेंगे और फ्री होने के बाद ही कुछ बात करेंगे। प्रेम भी कहती है चंपू बिल्कुल सही कह रही है। अब उसकी आंट मान जाती है, वो उनको वहाँ का सेटअप दिखाती है कि उन्हें यहाँ क्या क्या करना होगा। वो अब अपने असिस्टेंट से उन्हें मिलवाती है। उनका असिस्टेंट उस समय डर्टी मूवीज देख रहा था, जिसे देख उसकी आंट गुस्से में आ जाती है और वो चंपू प्रेम से कहती है ये बहुत ही बेकार इंसान है जो फ्लर्टी, डर्टी माइंडेड और एक प्ले बॉय भी है। प्रेम चंपू ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि ये अपने असिस्टेंट को कैसे इंट्रोड्यूस करवा रही है। आगे वो कहती है ये जैसा भी है मेरा असिस्टेंट है और थोड़ा स्मार्ट भी है, लेकिन कई बार पागलों जैसे काम करते रहता है। लेकिन अगर तुम दोनों इसके साथ काम करना चाहती हो तो इसके बारे में ये सब पहले से याद रखना। वो असिस्टेंट कहता है तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी टीच नहीं करूंगा, मैं बस थोड़ा डर्टी टाइप का हूँ। चंपू कहती है वैसे मैं फाइटर टाइप की हूँ। वो असिस्टेंट प्रेम को देखते हुए कहता है मुझे फाइटर पसंद नहीं, मुझे तो प्रॉपर पीपल पसंद है। उसकी आंट उसे डांटते हुए कहती है तुम इनको तो छोड़ दो, ये मेरी भतीजी है। चंपू प्रेम उन दोनों की फाइटिंग देख बहुत खुश दिख रहे थे। अब उसकी आंट उन्हें कहती है तुम अपना माइंड चेंज कर सकती हो क्योंकि ये तुम्हें परेशान भी कर सकता है। चंपू प्रेम कहती है नहीं नहीं, हम दोनों साथ में काम करेंगे, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अब वे दोनों बस से वापस आ रहे थे। चंपू ग्रुप में मैसेज करके सबको ये सब बताती है कि वो असिस्टेंट प्रेम को कैसे देख रहा था और वहाँ क्या क्या हुआ था। प्रेम चंपू को कहती है तुम ज्यादा ही सोच रही हो, वो तो बस मजाक कर रहे थे। चंपू कहती है मुझे नहीं लगता। बाकी फ्रेंड भी ये मैसेज देख रहे थे, ये सब पढ़कर थोड़े कंफ्यूज दिख रहे थे। अब चंपू बस से उतर जाती है क्योंकि वो घर पहुंच चुकी थी। अब प्रेम अकेली होती है। हम देखते हैं कि प्रेम अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मॉम मैं बस घर आ रही हूँ, आज मैं अपनी आंटी के फाउंडेशन भी गई थी। अब कई हफ्ते बीत जाते हैं। प्रेम आते जाते हर टाइम अपनी मॉम को मैसेज करती है कि वो कहाँ जा रही है, आज दिन कैसा रहा। आज वो कॉलेज के होमवर्क के कारण बहुत थक चुकी है। वो अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन वो सच्चाई भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो रोज अपनी मॉम के लिए उनकी टेबल पर ड्रिंक रखती है और वहीं बैठकर उनके बारे में सोचती है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रेम घर पर ही है। चंपू ग्रुप में मैसेज करती है कि कल हम सब साथ में मिलेंगे। हफ्ते बीत गए, हमने बात भी नहीं की, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। फुन पूछती है कि हम कहाँ पर मिलने वाले हैं। चंपू कहती है हम सुबह सबसे पहले प्रेम के घर पर जाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। अब अगले दिन चारों फ्रेंड प्रेम के घर पर आते हैं। प्रेम जब वहाँ आती है तो देखती है कि उसके सारे फ्रेंड व्हाइट ड्रेस में हैं और उनके हाथों में फ्यूनरल के सामान है। अब उसके फ्रेंड उसे सच बताते हुए कहते हैं कि 100 दिन बीत चुके हैं और तुम अब तक सच से भागने की कोशिश कर रही हो। हम सब वेट कर रहे थे कि किसी दिन तुम सच को एक्सेप्ट कर लोगी, लेकिन अब हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें सच बताना पड़ रहा है। उन सबकी आंखों में आंसू थे, सब इमोशनल हो चुके थे। प्रेम कहती है मैं जानती हूँ मैं सच से भाग रही हूँ, मुझे सच्चाई का पता है कि मेरी मॉम अब नहीं रही, लेकिन मैं उन्हें नहीं भूल पा रही। वो रोते हुए कहती है अब मेरे पास कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मॉम थी, वो भी चली गई, मैं पूरी अकेली पड़ चुकी हूँ। उसके सारे फ्रेंड उसे कहते हैं तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हम सब तुम्हारे साथ है, तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। वे उसके गले लग जाते हैं और उसे संभालते हैं। प्रेम वहाँ बहुत रोती है। आगे अब वो टेम्पल जाती है और फ्यूनरल के आखिरी स्टेप को पूरा करती है। वहाँ बहुत से गेस्ट आए हुए थे। अब सब इस बात से खुश थे कि प्रेम ने सच को एक्सेप्ट कर लिया है। प्रेम बहुत ही सैड थी। उसकी आंट प्रेम से पूछती है कि क्या तुम अब ठीक हो। प्रेम कहती है मैं ठीक सिर्फ अपने फ्रेंड्स के कारण हूँ जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। आंट कहती है हाँ तुम बहुत लकी हो, मैंने भी देखा तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, वे सब बहुत अच्छे दिल के हैं। अब सारे गेस्ट टेम्पल में फ्लावर चढ़ाते हैं और वापस जाते हैं। प्रेम को अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी, वो रोने लगती है। पियन उसे रोता देखकर उसे गले लगा लेता है, उसे चुप कराता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। ये सब बाकी लोग भी देख रहे थे। आर्ट पियन उन्हें देखकर थोड़ा सैड भी थे क्योंकि दोनों उन दोनों को लाइक करते हैं। आगे प्रेम सारे गेस्ट
ऐश को थैंक्स कहती है यहाँ आने के लिए। फुन के पेरेंट्स प्रिम को कहते हैं कि तुम अब हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती हो, हम हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हैं, अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रिम उन्हें थैंक्स कहती है और कहती है हाँ जब मेरा मन करेगा तब मैं जरूर आऊंगी। आगे फुन के पेरेंट्स फुन को कहते हैं तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप बहुत ही अच्छा है, तुम सब एक दूसरे की बहुत केयर करते हो। फुन कहती है हाँ हम सब एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। उसकी मॉम पूछती है वैसे क्या पियन प्रिम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। फुन कहती है नहीं वे दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। फुन इस क्वेश्चन के कारण बहुत सैड हो जाती है क्योंकि वो भी सच जानती है कि पियन प्रिम एक दूसरे को लाइक करते हैं। आगे अब शाम हो चुकी थी, प्रिम अपने घर के रिवर साइड पर थी, वहाँ वो फिर से अपने मॉम के लिए ड्रिंक रखती है, लेकिन इस बार वो सच मान चुकी थी। अब वो वहाँ बैठ जाती है और कहती है मॉम क्या मैं फुन के घर जाऊँ, यानी कि अब वो फुन के घर रहने वाली है। वो बहुत सैड होती है। अब अगले दिन पियन फुन के घर पर आता है। प्रिम कहती है तुम इतनी सुबह क्यों आए। पियन कहता है मुझे पता है कि तुम फुन के घर शिफ्ट हो रही हो, मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प करना चाहता हूँ। उधर आर्ट भी प्रिम की हेल्प करने आया था, लेकिन जब वो देखता है कि पियन पहले ही प्रिम के पास है तो वो बहुत उदास हो जाता है। अब प्रिम पियन को अंदर ले जाती है, अब वे साथ में पैकिंग करने वाले थे। आर्ट ये सब देखकर वहाँ से वापस जाने लगता है। आर्ट बहुत इमोशनल हो चुका था क्योंकि जब भी वो सोचता है कि प्रिम की हेल्प करे तभी कोई ना कोई दूसरा आ जाता है, क्योंकि आर्ट प्रिम को बहुत लाइक करता है लेकिन उसे कभी बता नहीं पाया। आगे हमें एक कोट दिखाया जाता है कि अगर हम अपने फ्रेंड्स को प्यार नहीं करेंगे तो किसे करेंगे। आगे के अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।